आज हमें करंट अफेयर देखते हैं। खबरों में देखा गया स्टॉप गैप खर्च बिल किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से। तो 14 नवंबर को अमेरिका प्रतिनिधि ने छुट्टियों के मौसम के दौरान सरकार को रोकने के लिए डिजाइन किए गए एक अस्थायी विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक सीनेट में जाएगा और इसके पारित होने पर इसे राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकारी फंडिंग 17 नवंबर को समाप्त होने वाली है। 12 के करंट अफेयर देख ले। कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? तो WMO 19वें वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अनुसार 2022 में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई और इस वृद्धि के रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र शाखा विश्व मौसम विज्ञान संगठन WHO ने पिछले वर्ष जलवायु वार्मिंग के लिए जिम्मेदार 3 ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन रिकॉर्ड तौर स्तर पर पहुंच गया है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है दोस्तों। इस थोड़ा सा हमें विचार विमर्श करना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद 13 के करंट अफेयर, कौन सा देश रवांडा खोजना से संबंधित है? तो यूके पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अप्रैल 2022 में शुरू की गई रवांडा योजना का उद्देश्य शरण चाहने वाले को इंग्लैंड के दक्षिणी तटों तक चैनल के पार 20 मील 32 किलोमीटर की खतरनाक यात्रा करने के हतोत्साहित करना था। हालांकि यूके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शरण चाहने रवांडा भेजने की सरकार की योजना अवैध थी, जिससे छोटी नावों के माध्यम से आगमन को रोकने के लिए प्रधानमंत्री सुनाक के प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा। 13 क्या था ये देखते। 14 क्रम में झारखंड का गठन के 28वें राज्य के रूप में किस वर्ष हुआ? तो 2000 में। हर साल 15 नवंबर को पूरे राज्य में झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका गठन 15 नवंबर 2000 को राज्य 28वें राज्य के रूप में हुआ था। इससे पहले राज्य बिहार के दक्षिणी हिस्से का हिस्सा था। 14 क्या 15 का देखे करंट अफेयर। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग नेताओं की बैठक 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो अमेरिका। वर्तमान में लीडर्स वीक के लिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हो रहा है, जो 11 नवंबर को शुरू हुआ और 17 नवंबर को एक लीडर्स रिट्रीट के साथ समाप्त होगा। बैठक के दौरान अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार चीनी नेता शी जिनपिंग से मुलाकात की और अमेरिका चीन संबंधों को आर्थिक मुद्दे पर चर्चा की। 16 दिसंबर करंट अफेयर। किस देश ने सबसे बड़ा एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र हाल दफरा परियोजना का उद्घाटन किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 से पहले दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। 2 गीगावाट दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट अबू धाबी शहर से 33 किलोमीटर दूर स्थित है और लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा। यह एजेंसी सालाना 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की उम्मीद है। यह ऑपरेशन यूएई के नेट ज़ीरो 2050 लक्ष्य के अनुरूप है। 16 का 17 करंट अफेयर के। एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में तृतीय स्वास्थ्य देखभाल को चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए $500 ट्रिलियन $500 के ऋण को मंजूरी दी? महाराष्ट्र विकास बैंक ने महाराष्ट्र के तृतीय स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को गुणवत्ता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए $1 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी। यह कार्यक्रम तृतीय स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष वंचित क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण है। 18 करंट अफेयर की। सार्वजनिक क्षेत्र ने उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधित और समावेशी नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया। तो REC लिमिटेड एसोचैम द्वारा आयोजित चौथे विविधता और उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मेलन के REC विविधता और समावेश की नीतियों के लिए
शेष नियुक्तों इस बात का सम्मानित किया गया। विद्युत मंत्रालय अधीन आरईसी लिमिटेड का एक महारत्न बनी है। पिछले महीने आरईसी को जोखिम प्रबंधन के रिस्क के साथ साधारण प्रदर्शन के लिए गोल्डन वीक को सम्मानित किया गया था। करंट अफेयर देखिए। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभारंभ क्या है? तो उज्ज्वला पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लोगों का शुभारंभ केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया। उज्ज्वला एक कैरियर अनावरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आधिकारिक के रूप में किया गया। 2018 के बाद कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स स्टेडियम में 32 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 1400 से अधिक प्रतिभागियों की उम्मीद है। विश्व करंट अफेयर केंद्र सरकार ने संस्थान को सूचना के अधिकार 2005 के दायरे से छूट दी है। CR टीम आर्थिक कम्युनिटी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। केंद्र सरकार ने हैकिंग फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रीय नौकरी से भारतीय कम्युनिटी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CR टीम को सूचना का अधिकार 2005 के दायरे में छूट दी है। केंद्र के CERT को पारदर्शिता कानून के दायरे से छूट देने के लिए RTI अधिनियम की धारा 24 की धारा 2 के तहत दी गई अपनी शक्तियों का उपयोग किया है। शक्तियों के उपयोग करते हुए केंद्र ने RTI अधिनियम दूसरी अनुसूची क्रम संख्या 27 पर CRT को शामिल किया। बाय बाय।